नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिडन बर्ड की। अब हिंडनबर्ग को हिडन बर्ड वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पहले भी जब जब उसने या हम कहें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब जब किसी कंपनी के ऊपर हमला किया तो वो हिडन बर्ड की तरह ही किया, छुपकर, जिसको हम कहें कि अपने फायदे के लिए। और फिर उसके बाद में अब जिस तरीके से उसने अपना जो है वो पैकअप किया है, उसका अंदाज भी जो है वो ठीक वैसा ही नजर आ रहा है। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो आप सोच के देखिए, जिस एंडरसन ने 2017 में इस कंपनी की शुरुआत की, और जब इस कंपनी की शुरुआत की तो इसके पैसों की जो भी जरूरत थी उस जरूरत को पूरा किया जॉर्ज सोरोस ने। और फिर उसके बाद में किस तरीके से दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से, और जॉर्ज सोरोस का तो इतिहास ही है कि 2000 से पहले ठीक इसी तरीके से, आपको पता होगा, ब्रिटेन के लिए एक जो है वो खबर छापी थी और उसके बाद में करोड़ों मिलियन डॉलर जो है वो पैसे कमाए थे। और ठीक इसी तरीके से हिडनबर्ग ने जो है वो अडानी को लेकर भी एक रिपोर्ट छापी थी। और अब जब हम उस अडानी की रिपोर्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्स जो सामने हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्स जो है वो आप सभी को पता होंगे। जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के बेटे, फिर उसके बाद में जो है वो कंपनी के जेम्स एंडरसन, ये तमाम तरह के जो है वो लिंक लगातार आप सोशल मीडिया पे और न्यूज प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप देखते आए होंगे। तो इसलिए हम उन बातों के ऊपर जो है वो ज्यादा बात नहीं करने वाले। आज का हमारा विश्लेषण जो है वो ये है, सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, गालियां देने के लिए और कमजोर करने के लिए विपक्ष जितने हथकंडे अपना सकता है उतने हथकंडे जो है वो अपनाता है। लेकिन आप समय का खेल देखिए, जिस जिस मुद्दे पर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, गालियां देने की कोशिश की, उस मुद्दे के ऊपर कुछ ही समय बाद जो है वो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में हमने संसद के सत्र जो है वो खराब होते हुए देखे हैं, देश का करोड़ों रुपए जो है वो बर्बाद होते हुए देखे हैं। और आज वही हिंडनबर्ग ये कहता है कि अब उसका जो है वो मकसद पूरा हो गया है, अब उसको लगता है कि इससे आगे जो है वो रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैसेज है, जो उसका ट्वीट था, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त वो अंदर से कितना डरा हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने हिंडनबर्ग को, या हम कहें कि एंडरसन को, बैन कर रखा था कि वो किसी भी तरीके से अमेरिकी कंपनी का जो है वो रिसर्च या ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं छापेगा। और ऐसी स्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो डीप स्टेट को खत्म कर देगा, तो आप सोच के देखिए कि ये उससे पहले की एक आहट है कि ठीक 3-4 दिन पहले जो है वो हिंडनबर्ग को अपना कारोबार समेटना पड़ा। अब आप ये बोल सकते हो कि जिस तरीके से जयराम रमेश का जो है वो आप देखोगे तो दर्द तो जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। लेकिन आप अगर उस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपने देखा होगा कि कंपनियां जो है वो आती रहती है, बंद होती रहती है। तो जरा गौर से अगर हम जो है वो थोड़ा सा विवेक से सोचें, तो आप मुझे एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसमें अगर घर बैठे जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का या लाखों करोड़ों डॉलर का फायदा हो जाता है, उस कंपनी का मालिक उसको बंद क्यों करेगा? आप और हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और वो भी बिना किसी मेहनत के। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा, हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट छापी, और रिपोर्ट छापी तो लगभग जो है वो 11 लाख करोड़ या 10.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो चूना लग गया भारत की इकोनॉमी को। और उससे जो है वो फायदा हुआ हिंडनबर्ग को। तो हिंडनबर्ग अपना कारोबार क्यों समेटेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी जो है वो दो ही स्थिति बन सकती है, या तो आपका जो है वो स्वास्थ्य खराब हो गया हो, या आप जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, या किसी दूसरी वजह से। और दूसरा होता है डर, कि आपको ये लगे, क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूं कि डर, तो अभी आपने देखा होगा ट्रंप के ही एक
जिसने जो मजिस्ट्रेट था, जुडिशरी जो सिस्टम था, उसको एक हिदायत दी थी कि वो जो अडानी के मामले में जो रिपोर्ट है, और अडानी की रिपोर्ट भी बड़ी दिलचस्प है। कंपनी जो है वो भारतीय है, और जिनको रिश्वत देने के आरोप लगाए वो भी भारत की ही किस राज्यों की सरकारें हैं, विपक्ष की। लेकिन केस जो है वो दायर किया गया अमेरिका में, जबकि होना क्या चाहिए था, वो भारत को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जिस तरीके से अमेरिकी जुडिशरी को यह ऑर्डर किया गया था कि वो इसके दस्तावेज सबूत जो है वो संभाल के रखे, क्योंकि इसकी जांच होगी, और उसी के बाद से ये सारा जो है वो अड़ंगा शुरू हो गया। और जब हम ऐसी स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय कंपनी जो अडानी की जो सोलर जो एनर्जी की कंपनी है, वो अमेरिका में जो है वो इंटेक कर रही थी, और ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो 75% इस कारोबार में चाइना का कब्जा है, तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करे? क्योंकि अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो उनका देश जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा, और उसका फायदा जो है वो आपको पता है कि इकोनॉमी ग्रो करती है तो किसको फायदा होता है। तो हथकंडे जो है वो तमाम तरीके से अपनाए जाते हैं। लेकिन अब इसमें जो है वो एक शक भी पैदा हो जाता है। जब हम शक की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के दुर्योधन और उसकी कौरव सेना, और जिस तरीके से दुर्योधन ने एक के बाद एक जो है वो चालें चली, लेकिन कौरव सेना के जो एक एक, जिसको हम कहें कि योद्धा कह लीजिए या सूरमा कह लीजिए या कौरव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, धीरे धीरे करके जो है वो एक एक खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी कौरव सेना, और उस कौरव सेना में कौन थे? उस दुर्योधन को सत्ता पे बिठाने के लिए, राज्य दिलाने के लिए, जॉर्ज सोरोस, हिडनबर्ग। और जॉर्ज सोरोस देखिए आप, जब ट्रंप की सरकार आने वाली है उससे पहले अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, जिसको एलन मस्क जो है वो भी एक हास्यास्पद करार दे देता है। तो ऐसी स्थिति में सोचने वाली बातें जो है वो बहुत है। हमने देखा जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में क्या हालत हुई, तो वो पूरी देश और दुनिया ने देखा। लेकिन फिर भी, और अब ऐसी ही कड़ी में आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आता है कि उनकी जो लड़ाई है वो इंडियन स्टेट के खिलाफ है, और यही बात तो जॉर्ज सोरोस भी बोल रहे थे। तो लिंक जो है वो साबित तो जो है वो हो भी रहे हैं, और इस वक्त देश की जनता को वो दिख भी रहे हैं। अब इसका जो है देर सबेर, क्योंकि जब भी आप कोई आरोप लगाते हो, कोई किसी भी तरीके की राजनीति करते हो, तो कहते हैं कि आपकी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। अगर आपकी नीयत में ही खोट है और आप बदनीयती के साथ में इस तरीके का कोई खेल करते हो, तो वो आप ही के ऊपर भारी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये जो है वो खेल खेला, चाहे वो नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन का हो या फिर जो है वो अडानी का हो। अडानी के में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अडानी जो है वो व्यापारी है, और किस तरीके से टेंडर मिलते हैं, किस तरीके से नहीं मिलते हैं, वो सारी चीजें जो है वो अलग है। और फिर उसके बाद में माधवीपुरी, और आप देखिएगा जैसे रवीश कुमार को तो सुन्न पड़ गई हो, पैरालाइज का अटैक आ गया हो, ये स्थिति वामपंथी मीडिया की भी हो गई है। तो ये भी जो है वो कौरव सेना के ही पार्ट थे, और इसलिए देखा आपने जिस तरीके से कौरव सेना के एक एक योद्धा जो है वो निपटते चले गए महाभारत के युद्ध में, ठीक ऐसी स्थिति इन लोगों की हुई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती थी तो इनके एपिसोड पे एपिसोड आते थे। आशुतोष जो है वो पैनल लेके बैठ जाता था, उधर वो एक गेंडा जिसको हम कहते हैं, क्या नाम है, अशोक वानखेड़े, इसके अलावा अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार तो जो है वो बढ़ चढ़कर। लेकिन जैसे ही हिडनबर्ग के ताले लगे हैं, शटर डाउन हुए हैं, रवीश कुमार का हिडनबर्ग के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं है। जबकि आपको यह भी पता होगा कि माधवीपुरी जो सेबी की चीफ थी, उसको जो है वो जो कमेटी बनाई गई थी उसके सामने जो है वो उपस्थित होना था, और वो नहीं हुई थी। उसको लेकर आप देखिएगा 1 महीने पहले के महाराष्ट्र चुनाव के, आप उठा के देखिए इन वामपंथी चैनलों के जो यूट्यूब चैनल है, आपको मिल जाएंगे। उसमें माधवीपुरी को लेके जो है वो तमाम तरह के इनके चैनल जो है वो भरे पड़े हैं। तो अब भी इनको वीडियो बनाना चाहिए, अब भी तो जो है वो इनको सच्चाई बताना चाहिए। किसी एक शॉर्ट टर्म सेलिंग जो कंपनी है वो जिस तरीके से दूसरी कंपनियों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा तैयार करती है, झूठी रिपोर्ट तैयार करती है और उन कंपनियों से पैसा बनाती है, ऐसे बैठे बैठे काम जो है वो कौन सी कंपनी करती होगी? और अगर उसको इतना पैसा मिल रहा है तो वो बंद क्यों करेगी?
आप सोच के देखिए, नहीं करेंगे। लेकिन अब एक के बाद एक जो है वो जिस तरीके से ये वामपंथी कह लीजिए, दलाल मीडिया कहिए या गोदी मीडिया कहिए, जो कांग्रेस की गोद में बैठे, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अब आज उनकी स्थिति ये है कि आप जब इनके कमेंट बॉक्स में जाओगे तो आपको इनको सिर्फ गालियां ही लोग जो है वो देते हुए मिलेंगे। और अब ऐसी स्थिति में दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी आ गया है। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव में तो राहुल गांधी ने, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि बुरा फंसा दिया इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इनकी दुकानें जो है वो अरविंद केजरीवाल के विज्ञापनों से चल रही थी और कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने है, तो ये किसके ऊपर वीडियो बनाए? इसलिए इन लोगों ने जो है वो गजा पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे तमाम मुद्दों पे ये बात करेंगे, लेकिन ना दिल्ली के इलेक्शन पे करेंगे, ना हिडनबर्ग के ऊपर करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप की बात चल रही थी और जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, तो ये लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इससे जो है वो भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ट्रंप ने कौन से डिसीजन लिए जो भारत के खिलाफ गए, उनको लेकर ये मोदी को घेरते हुए नजर आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जब अमेरिका के इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, तो आप उसका असर देखिए। मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है या नहीं किया है, ये अपने आप हुआ, समय का खेल है, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन आप स्थिति यह है कि 20 जनवरी को अभी जो है वो शपथ लेनी है, अभी शपथ नहीं ली, लेकिन उससे पहले कनाडा निपट गया। तो आप कनाडा जो है वो भारत विरोधी जो है वो जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चला रखा था, उसी जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना ही पड़ा। और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है वो पाकिस्तान में घुसकर, ये वाशिंगटन की मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि वामपंथी मीडिया वाले आप लोगों को ये चीजें नहीं बताएंगे जिसमें भारत के लोगों का जो है वो गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, या हम कहें जिसमें भारत की जो है वो इज्जत बढ़े, कद बढ़े। वाशिंगटन जो डीसी था, उसने एक रिपोर्ट छापी थी अखबार ने कि भारत ने जो है वो लगभग भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लगभग 6 आतंकवादियों को जो है वो पाकिस्तान में घुसकर मारा। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया। और आपने देखा होगा जिस तरीके से खालिस्तान का जो समर्थक थे भारत विरोधी, उनका क्या हश्र हुआ। तो अब धीरे धीरे जो जो लोग भारत के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बना रहे थे, वो अपने आप समय का आप देखिए खेल कि धीरे धीरे जो है वो निपटते चले जा रहे हैं। और फिर हम आ जाते हैं इस गठबंधन पे कि जिस तरीके से दुर्योधन ने एक नीति बनाई थी सत्ता को, जिसको कहें कि सत्ता पे कब्जा करने के लिए, ठीक उसी कड़ी में जिस तरीके से यह गठबंधन बना, और गठबंधन किनका बना? अच्छा लोगों का तो बना नहीं। और जब ये चक्र जो चल रहा है, जिस तरीके से डीप स्टेट जो है वो भाग रहा है दुम दबा के, ऐसी स्थिति में इंडिया में ये हालत हो गई है कि गठबंधन जो है वो ठीक उसी में जो है वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ता हुआ जा रहा है। तो फिर आप इसको क्या कहिए? और नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरीके से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अब बात आती है राजनीति की। तो राजनीति में अगले साल क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, गठबंधन रहेगा टूटेगा, हम उसमें नहीं जाते। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन में, एटलीस्ट इंडी गठबंधन में, कौन सा दल जो है वो साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है? बस आपको जो है वो यही चीजें समझने वाली है। तो ये आप प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो मैं पहले भी कहता हूं कि कुछ तो ऐसी बात होगी कि व्यक्ति जो है वो लाख गालियां खा के भी जो है वो चुप रहता है, और फिर उस झूठ को बेपर्दा काम करने का काम करता है समय। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंडनबर्ग को बंद नहीं कराया होगा। ट्रंप की अगर आप बात करते हो तो ट्रंप ने भी बंद नहीं कराया, क्योंकि ट्रंप तो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर ये चीजें हो रही है तो फिर आप क्या समझते हो, ये इशारा किस तरफ है? तो ये इशारा इस तरफ है कि बुराई के जो है वो लाखों दरवाजे हो सकते हैं, वो कितनी भी मजबूत हो, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसको भागना ही पड़ता है। यही स्थिति जो है वो अब बनती जा रही है। और आप देख लीजिएगा, समय इतना बलवान होता है कि साल 6 महीने में जैसे जैसे ये झूठ से बेपर्दा होते चले जाएंगे और जनता को इसकी सच्चाई सामने आने लगना जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद में जो आज ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वामपंथी मीडिया वाले जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं,
और जिस तरीके से आशुतोष की तो धुलाई शुरू हो गई है, पब्लिकली डोमेन में वो तो आ चुका है, जिस तरीके से उसकी जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे धुलाई होती है, ठीक ऐसे ही इन लोगों की धुलाई होना भी स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखते जाइएगा, ज्यादा समय जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर है। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है, इसलिए मैंने हिंडनबर्ग को जो है वो हिडन बर्ड कहा है। छुपा हुआ था और अब वो हमेशा के लिए जो है वो छुप गया है। अब जांच होगी नहीं होगी, क्या सजा मिलेगी नहीं मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, हम उसकी जो है वो कतई बात नहीं कर रहे, ना हम जो है वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।